हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूज़फुल टिप्स के साथ हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है शहद को लेके। दोस्तों, गर्मियों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारे शहद में जो है चींटियां लग जाती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि चींटियां इतनी ज़्यादा लग जाती हैं वो शहद के अंदर जाकर भी मर जाती हैं, जिसके कारण हमारा इतना महंगे दामों वाला शहद सारा खराब हो जाता है, जिसको कि हम यूज़ नहीं कर पाते और हमें शहद फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। जब भी आपने शहद को गर्मियों में स्टोर करना है तो आपने क्या करना है, आपने लेना है इस तरीके से सरसों का तेल। और सरसों का तेल लेकर आपने इसकी जो बॉटल है, बॉटल के ऊपर वाली साइड पे आपने चारों तरफ सरसों के तेल को लगा देना है। और साथ ही साथ आपने तेल को इसके ढक्कन के जो ये साइड वाला पोर्शन होता है, यहाँ भी आपने अच्छी तरीके से सरसों के तेल की कोटिंग कर देनी है। और इसके बाद अगर आप इसको शहद को कहीं भी स्टोर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शहद को बिल्कुल भी चींटियां नहीं लगेंगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है शैम्पू के पाउचेस को लेके। दोस्तों, अक्सर हम अपने जब भी सर को वॉश करते हैं तो एक शैम्पू का यूज़ करते हैं, लेकिन कई लोगों के बाल हल्के होने की वजह से या जेंट्स लोगों के बाल कम होने की वजह से वो आधा शैम्पू ही यूज़ करते हैं और आधे शैम्पू को इसी तरीके से छोड़ देते हैं। ये देखिए, जब हमारा आधा शैम्पू बच जाता है तो हमें इसको रखने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जहाँ भी हम रखते हैं तो ये लुढ़क के गिर जाता है, जिसके कारण शैम्पू का तो नुकसान होता ही है, साथ साथ हमारी जगह भी खराब हो जाती है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके से घर पे रखी हुई क्लॉथ क्लिप। तो आपने क्या करना है, जो भी आपने हिस्सा कट किया है इसके अपोजिट साइड पे आपने लगा देना है क्लॉथ क्लिप को। और क्लॉथ क्लिप लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने शैम्पू के पाउच को रख देना है। इस तरीके से आपका शैम्पू का पाउच जो है गिरेगा भी नहीं, और जब आपको ज़रूरत होगी आप इसको निकाल कर शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद वापस आप इसके अंदर लगाकर इसको रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है भिंडी को लेके। दोस्तों, जब भी हम भिंडी को कट करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भिंडी कट करते समय हमारे नाइफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चिपकती है, जिसके कारण हमें बार बार नाइफ़ को साफ़ करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है कि जब भी आप भिंडी कट करें तो उससे पहले आप अपने नाइफ़ पे लगा लें थोड़ा सा तेल। तेल लगाने के बाद जब आप भिंडी कट करेंगे तो आपकी भिंडी बिल्कुल भी आपके नाइफ़ के ऊपर नहीं चिपकेगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप भी होने वाली है भिंडी से रिलेटेड। दोस्तों, भिंडी खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन हम सब ये नहीं जानते हैं कि भिंडी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो इसलिए हमें उन चीज़ों को हमेशा भिंडी के साथ खाने से अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि मूली। अक्सर जब भी हम खाना खाते हैं तो हम सलाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मूली, प्याज, खीरा, टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भिंडी के साथ आपको मूली का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भिंडी के साथ मूली का सेवन करते हैं तो आपको सफ़ेद दाग जैसी बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। और दूसरी चीज़ है जो कि हमें भिंडी के साथ बिल्कुल भी नहीं सेवन करना चाहिए, वो है दूध। कई बार हम क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद हम दूध, चाय वगैरह लेने की कई लोगों को आदत होती है, लेकिन अगर आप भिंडी के साथ दूध का सेवन करते हैं तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपको पेट संबंधी कई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको एसिडिटी, गैस, अफारा और खाना हजम ना होने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। और तीसरी चीज़ जो हमें भिंडी के साथ बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए वो है करेला। चाहे वो करेले की सब्जी हो या करेले किसी भी रूप में हो, तो आपको भिंडी के साथ करेला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि करेला खाने से क्या होता है कि इन दोनों के खाने से एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण हमें एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण हमारे स्किन पे बहुत ही ज़्यादा खारिश होनी शुरू हो जाती है, और खारिश होने से धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर रेड रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए आपको महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसलिए आप भिंडी तो खाएं, और ज़रूर खानी चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन खाते समय आपने बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि भिंडी के साथ आपने मूली, दूध और करेले का सेवन कभी भी नहीं करना है। और अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम आपको इन तीनों चीज़ों के बीच में 1 या 1.5 घंटे का गैप होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेम्बर्स में भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें।
चलिए फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है तेल को लेके। दोस्तों जब भी हम तेल में पूरी या पकौड़ी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो आपने देखा है लास्ट में हमारा तेल इस तरीके से गंदा रह जाता है। हम इसको दोबारा से यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारे हमारे खाने के पार्टिकल्स रह जाते हैं। अगर हम इसको नॉर्मल छन्नी से छानकर यूज करते हैं तो भी काफी सारा इसके अंदर पार्टिकल्स रह जाते हैं, अच्छी तरीके से हमारा तेल जो है क्लीन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने लेने हैं इस तरीके से एक कटोरी और उसके ऊपर छन्नी रख देनी है। छन्नी के बाद आपने लेनी है कॉटन। इस तरीके से आप ले लें कॉटन का पीस और आपने रख देना है छन्नी के ऊपर। और इसके बाद आपने जो भी तेल ड्रेन करना है वो आप इसके ऊपर डालें। अब ये देख सकते हैं कि सारा का सारा जो इसकी इम्प्योरिटीज थी वो हमारी सारी कॉटन के ऊपर आ गई है और हमारा तेल बिल्कुल साफ छनकर नीचे आ चुका है। इस तरीके से आप बचे हुए तेल को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की पेस्ट की ट्यूब्स को लेके। अक्सर दोस्तों क्या होता है जब पेस्ट की ट्यूब खाली हो जाती है तो हम इसको कई तरीके से यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके जो ये ढक्कन होते हैं या कैप्स होती है इनको हम अक्सर उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इस ढक्कन से रिलेटेड कुछ आपके साथ मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आप इनके ढक्कन को भी कभी भी उठाकर कबाड़ में नहीं फेंकेंगे। चलिए उसके लिए मैंने ले ली है इस तरीके से डबल साइडेड टेप। और डबल साइडेड टेप लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कैप्स है इसके ऊपर जो है हम डबल साइडेड टेप को लगा देंगे। इस तरीके से इसके दोनों ढक्कन के ऊपर मैंने डबल साइडेड टेप को लगा दिया है। चलिए अब इसका कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे यूज करना है आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए इन दोनों को मैंने अपने बाथरूम में हैंग कर दिया है। अब इसके ऊपर आप अपने टूथपेस्ट को होल्ड करके रख सकते हैं। ये आपका टूथपेस्ट होल्डर बनकर फ्री में तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसको अपने रूम में कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं और इसके ऊपर आप अपनी कोई भी एसेंशियल चीजें जैसे कि नेल कटर हो गया या आपके की रिंग्स हो गए उनको भी आप इसके ऊपर हैंग करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लाइटर को भी अपने होल्ड करके रख सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे लाइटर होते हैं जिनका होल्डर नहीं होता तो हमें लाइटर को ढूंढना पड़ता है क्योंकि हम इधर उधर रख देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको किचन में लगाकर अपने लाइटर को भी इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों पेस्ट के बेकार पड़े ढक्कन का इस्तेमाल करके आप अपने घर और किचन को फ्री में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ अगर इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।